विज्ञान में कोश का वर्णन ज्ञानेंद्रियों के साथ वृत्ति युक्त बुद्धि ही कर्तापन के स्वभाव वाला विज्ञान में कोश है, जो पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का कारण है। चित्त और इंद्रिय आदि का अनुगमन करने वाली चेतन की प्रतिबिंब शक्ति ही विज्ञान नामक प्रकृति का विकार है। वह मैं ज्ञान और क्रियावान हूं ऐसा देह इंद्रिय आदि में निरंतर अभिमान किया करता है। ये अहम स्वभाव वाला विज्ञान में कोश ही अनादिकालीन जीव और संसार के समस्त व्यवहारों का निर्वाह करने वाला है। यह अपनी पूर्व वासना से पुण्य पाप में अनेकों कर्म करता और उनके फल भोगता है तथा विचित्र योनियों में भ्रमण करता हुआ कभी नीचे आता और कभी ऊपर जाता है। जागृत स्वप्न आदि अवस्थाएं, सुख दुख आदि भोग, देह आदि से संबंधित आश्रम आदि के धर्म कर्म, गुणों का अभिमान और ममता आदि सर्वदा इस विज्ञान में कोश में ही रहते हैं। यह आत्मा की अति निकटता के कारण अत्यंत प्रकाशमय है, अतः यह उसकी उपाधि है, जिसमें भ्रम से आत्मबुद्धि करके ये जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़ता है। आत्मा की उपाधि से असंगता, यह जो स्वयं प्रकाश विज्ञान स्वरूप हृदय के भीतर प्राण आदि में स्फुरित हो रहा है, वह कूटस्थ निर्विकार आत्मा होने पर भी उपाधि वश कर्ता भोक्ता हो जाता है। वह परात्मा मिथ्या बुद्धि से परिच्छिन्न होकर उससे एकीभूत हो जाने के दोष से स्वयं सर्वात्मक होते हुए भी मिट्टी से घड़े के समान अपने को अपने ही से पृथक दिखता है। वह परात्मा स्वरूप से तो सदा एक रूप ही है, तथापि उपाधि के संबंध से उसके गुणों से युक्त सा होकर उसी के धर्मों के साथ प्रकाशित होने लगता है। जिस प्रकार लोहे के विकारों में व्याप्त हुआ अविकारी अग्नि उन्हीं के समान प्रकाशित होता है। मुक्ति कैसे होगी? शिष्य पूछता है, हे गुरुदेव, भ्रम से हो अथवा किसी अन्य कारण से परात्मा को ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है और उसकी उपाधि अनादि है तथा अनादि वस्तु का नाश नहीं हो सकता। इसलिए इस आत्मा का जीव भाव भी नित्य है और ऐसा होने से इसका जन्म मरण रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं हो सकता। तो फिर हे श्री गुरुदेव, इसका मोक्ष कैसे होगा, सो कहिए। गुरु कहते हैं, हे वत्स, तू बड़ा बुद्धिमान है, तूने बहुत ठीक बात पूछी है। अच्छा, अब सावधान होकर सुन। देख, मुग्ध पुरुषों की भ्रमवश की हुई कल्पना माननीय नहीं हुआ करती। जो असंग, निष्क्रिय और निराकार है, उस आत्मा का पदार्थों से, नीलता आदि से आकाश के समान भ्रम के अतिरिक्त और किसी प्रकार संबंध नहीं हो सकता। साक्षी, निर्गुण, अक्रिय और प्रत्यक्ष ज्ञानानंद स्वरूप उस आत्मा में बुद्धि के भ्रम से ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है। वह वास्तविक नहीं है, क्योंकि वह अवस्तु रूप होने से मोह दूर हो जाने पर स्वभाव से ही नहीं रहता। जैसे भ्रम की स्थिति पर्यंत ही रज्जु में सर्प की प्रतीत होती है, भ्रम के नाश होने पर फिर सर्प प्रतीत नहीं होता, वैसे ही जब तक भ्रम है तभी तक प्रमादवश मिथ्या ज्ञान से प्रकट हुए इस जीव भाव की सत्ता है। लोक में अविद्या और उसके कार्य जीव भाव का अनादित्य माना जाता है, किंतु जग पड़ने पर जैसे संपूर्ण स्वप्न प्रपंच अपने मूल सहित नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर अविद्या जनित जीव भाव का नाश हो जाता है। ये जीव भाव अनादि होने पर भी प्राग भाव के समान नित्य नहीं है, क्योंकि अनादि प्राग भाव का भी ध्वंस होना देखा ही गया है। अतः जिस जीवत्व की बुद्धि रूप उपाधि के संबंध से ही आत्मा में कल्पना हुई है, वह स्वरूप से उस आत्मा से पृथक नहीं हो सकता। बुद्धि के साथ यह आत्मा का संबंध मिथ्या ज्ञान के ही कारण है।
इसकी निवृत्ति ठीक ठीक ज्ञान हो जाने से ही हो सकती है और किसी प्रकार नहीं। तथा ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, ऐसा श्रुति का सिद्धांत है। अतः ब्रह्मात्मा के ज्ञान हो जाने से जीव भाव की निवृत्ति हो जाती है। उस ब्रह्मात्मा के ज्ञान की सिद्धि आत्मा और अनात्मा का भले प्रकार विवेक पार्थक्य ज्ञान हो जाने से ही होती है। इसलिए प्रत्येक आत्मा और मिथ्यात्मा का भले प्रकार विवेचन करना चाहिए। अत्यंत गंदला जल भी जिस प्रकार कीचड़ के बैठ जाने पर स्वच्छ जल मात्र रह जाता है, उसी प्रकार दोष से रहित हो जाने पर आत्मा भी स्पष्टतया प्रकाशित होने लगता है। सत्य आत्मा के विचार से असत की निवृत्ति होने पर इस आंतरिक आत्मा की स्पष्ट प्रतीत होने लगती है। अतः अहंकार आदि असत आत्माओं का भली प्रकार बाध करना ही चाहिए। अतः विज्ञानमय शब्द से कहा जाने वाला यह विज्ञानमय कोश भी विकारी, जड़, परछिन्न तथा दृश्य और व्यभिचारी होने के कारण परात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि यह अनित्य है और अनित्य वस्तु कभी नित्य नहीं हो सकती।